नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एमपी हाई कोर्ट मेंस के डिक्टेशन से रिलेटेड है। इससे पहले 5 डिक्टेशन मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं और पिछली बार के एग्जाम की भी एक प्लेलिस्ट आपको आई बटन पर शो हो रही होगी। आज की हमारी डिक्टेशन हमारी 6वीं डिक्टेशन है। यहाँ पर कुल 421 शब्द है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उससे पहले जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारी डिक्टेशन। डिक्टेशन शुरू होती है अगले 3 सेकंड में। पिछले कुछ वर्षों में मातृभाषाओं की महत्ता को स्थापित करने की दृष्टि से सार्थक प्रयास हो रहे हैं। पूर्ण विराम। कई संस्थानों में चिकित्सा, विधि और अभियांत्रिकी की पढ़ाई हिंदी माध्यम में प्रारंभ हो गई है। पूर्ण विराम। आशा है कि आगामी वर्षों में ये पाठ्यक्रम अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे। पूर्ण विराम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय भाषाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पूर्ण विराम। इस नीति के अंतर्गत प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा एवं शोध तक भारतीय भाषाओं के माध्यम से औपचारिक पठन पाठन को प्रोत्साहित करने की संस्तुति की गई है। पूर्ण विराम। उल्लेखनीय है कि इस नीति के अनुसार प्राथमिक स्तर पर 5वीं कक्षा और यदि संभव हो तो 8वीं कक्षा तक मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जाएगी। पूर्ण विराम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुतियों के अनुरूप भारतीय भाषाओं में अधिकाधिक पाठ्य पुस्तकें और बाल साहित्य तैयार करने की आवश्यकता है। पूर्ण विराम। हमें भारतीय भाषाओं में शिक्षण के लिए समर्थ अध्यापकों को तैयार करना होगा। पूर्ण विराम। इसके अलावा स्थानीय भाषाओं के जनसंचार माध्यमों को भी यथोचित स्थान देना होगा। पूर्ण विराम। हमें इन भाषाओं में संचित ज्ञान कोश को शोध के
माध्यम से उद्घाटित करना होगा और उसे औपचारिक विमर्श का अभिन्न अंग बनाना होगा। पूर्ण विराम। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा देश की 13 विविध भाषाओं में प्रवेश परीक्षाएं संपन्न कराना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। पूर्ण विराम। प्रस्तावित भारतीय अनुवाद एवं निर्वचन संस्थान उपरोक्त प्रयासों में गतिशीलता लाने के साथ ही नए आयाम भी स्थापित करेगा। पूर्ण विराम। भाषा और बोली किसी भी समुदाय के ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत कौमा ज्ञान परंपरा कौमा सामुदायिक प्रतिभा एवं कौशल गाथा की पोषक एवं संवाहक मानी जाती हैं। पूर्ण विराम। इनके माध्यम से हम भावी एवं आगामी पीढ़ी को संपोषणीय एवं गौरवशाली भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। पूर्ण विराम। भारत की प्रतिष्ठा एक बहुभाषिक समाज के रूप में सर्वविदित है। पूर्ण विराम। देश के अधिकांश नागरिकों में बहुभाषी होने की क्षमता है। पूर्ण विराम। वे दैनिक जीवन में शिक्षण और औपचारिक अनौपचारिक कार्य व्यवहार एवं जनसंचार के माध्यमों से विभिन्न भारतीय भाषाओं एवं बोलियों से परिचित होते रहते हैं। पूर्ण विराम। यह परिचय भारतीय भाषाओं में पारस्परिकता के माध्यम से राष्ट्रीय भावना को पोषित एवं पल्लवित करता है। पूर्ण विराम। हमारी बहुभाषिकता एक और व्यक्तिनिष्ठ गुणों जैसे सृजनात्मकता कौमा समस्या समाधान की क्षमता में योगदान करती है कौमा तो वही दूसरी ओर सामाजिक सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। पूर्ण विराम। यह विचार
और ज्ञान की व्यवस्थाओं को परस्पर जोड़ती है। पूर्ण विराम। हम भाषाओं के माध्यम से केवल रोजमर्रा का संप्रेषण ही नहीं करते, कौमा अपितु वे हमारी अस्मिता का अभिन्न अंग भी बन जाती है। पूर्ण विराम। इनके जरिए हम सांस्कृतिक विरासत का संवहन करते हैं। पूर्ण विराम। साथ ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सक्रियता को भी अर्थ प्रदान करते हैं। पूर्ण विराम। स्टॉप। तो यहां पर हमारी डिक्टेशन कंप्लीट हो जाती है। जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, इसमें कुल 422 शब्द हैं, जिसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। इसके अलावा मैंने और भी कई सारे डिक्टेशन रिकॉर्ड करके डाले हुए हैं, जो आप आई बटन के द्वारा देख सकते हैं। अगर आप लोग एक रिकॉर्डेड वीडियोस चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि डिक्टेशन लाइव हो, मैं लाइव आकर आपको डिक्टेशन दूं, तो इसके बारे में भी आप अपने सुझाव मुझे कमेंट में दे दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।